हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आप जो है कि बिहार का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो फ्रेंड्स ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है कि बिहार स्पेशल जीके जीएस की क्लास को हम लोग जो है कि करेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, आपके यहाँ पर बिहार जनगणना, देखिए बिहार जनगणना 1 या 2 नंबर की बिहार के एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए फ्रेंड्स, 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का क्षेत्रफल। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है। ठीक है, देखिए बिहार की दूसरी स्वीकृत भाषा क्या है? तो उर्दू है। और देखिए बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप जो है कि इम्पोर्टेंट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार का राजकीय पशु बैल है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा बिहार के राजकीय पक्षी कौन है? तो बिहार का जो है कि राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो गौरैया है। ठीक है, और देखिए यहाँ से बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। और यहाँ से देखिएगा बिहार का राजकीय वृक्ष, देखिए बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। बिहार की राजकीय मछली जो है कि देसी मंगूर है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा बिहार दिवस मनाया जाता है। तो देखिए बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये भी बहुत बार बिहार के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण फूलन प्रसाद शर्मा 1931 में। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? ठीक है, तो देखिए बाबू महेश्वर प्रसाद थे। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये आपके बिहार के गया जिले में हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है कि की गई थी। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और देखिए जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से जो है कि भारत में जो है कि बिहार जो है वो तीसरे स्थान पे है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बिहार का जनसंख्या घनत्व तो कितना है? देखिए 1106 है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो वो है आपका शिवहर है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये है आपका पश्चिमी चंपारण। और देखिए बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो वो है आपका कैमूर, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 488 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो है कि सबसे छोटा जिला शिवहर है। ठीक है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? तो किशनगंज है। फ्रेंड्स ये महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में जो है कि पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बिहार का सर्वाधिक तापमान वाला जिला, तो देखिए बिहार का सर्वाधिक तापमान वाला जिला आपका फ्रेंड्स गया है। बिहार में प्रमंडल की जो है कि संख्या कितनी है? तो बिहार में प्रमंडल की जो है कि कुल संख्या आपकी 9 है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से बिहार में कुल कितने जिले हैं? ठीक है, तो देखिए बिहार में जो है कि टोटल आपके 38 जिले हैं। बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो बिहार में टोटल अनुमंडल आपके 101 है। ठीक है, अब देखिए बिहार में कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल प्रखंडों की संख्या 534 है। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है बिहार के एग्ज़ाम में, बहुत बार जो है कि ये पूछा जा चुका है कि बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 345 किलोमीटर है। ये आप जो है कि याद रखेंगे। ठीक है, देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, बिहार की पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो 483 किलोमीटर। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो और ये सारे प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, देखिए बिहार की जलवायु कैसी है? तो बिहार की जलवायु आपकी मानसूनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो जयराम दास दौलत राम। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बिहार के प्रथम
और राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ये जो है कि बिहार के आपके प्रथम मुख्यमंत्री थे। अब देखिए बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो श्रीमती राबड़ी देवी, ठीक है, यानी कि ये आपके लालू जी की पत्नी जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राच्य पूर्व देश वैदिक युग में, ठीक है, ये आपका जो है कि बिहार का पुराना नाम था, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखिए बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है आपका मुजफ्फरपुर में, ठीक है। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से जो है कि झारखंड अलग हुआ था। ये भी आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप जो है कि कैप्चर करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बिहार में राज्यसभा की सीट कितनी है? तो बिहार में राज्यसभा की टोटल 16 सीट है। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। अब देखिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1916 में जो है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ये भी आपका बहुत बार एग्जाम में बिहार के पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखिए बिहार के किस जिले में किस जिले को औद्योगिक नगरी कहा जाता है? तो बेगूसराय को जो है कि औद्योगिक नगरी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बिहार में सदाकत आंदोलन में असहयोग आंदोलन के दौरान द मदरलैंड अखबार का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो मौलाना मजरुल हक। ये भी आपका बिहार के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। देखिए पटना के गोलघर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो कैप्टन जॉन गास्टिन के द्वारा, ठीक है। ये भी आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यहाँ से देखिएगा बिहार में मखाना विकास अनुसंधान केंद्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और देखिए बीपीएससी में बहुत बार ये पूछा जा चुका है कि बिहार में मखाना विकास और अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये है आपका जो है कि दरभंगा में, ठीक है। तो याद रखिएगा भागलपुर विश्वविद्यालय का परिवर्तित नाम क्या है? तो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा 1830 ईस्वी में पटना किस आंदोलन का केंद्र था? तो ये जो है कि बहावी आंदोलन का केंद्र था। ये आपका अभी TRE 3 में जो है कि आपके बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया था 1 to 5 के एग्जाम में, यानी PIT में, ठीक है। बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था? तो 1936 में जो है कि बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था, ठीक है। सदाकत आश्रम जो है कि पटना के संस्थापक कौन थे? तो ये मौलाना मजरुल हक थे। ये भी आपका पूछा जा चुका है। राष्ट्र कवि दिनकर की जन्मभूमि कहाँ है? तो सिमरिया यानी कि बेगूसराय में। देखिए ये भी इसलिए पूछा जाता है, देखिए बिहार जो है, बिहार में बहुत से महान व्यक्तित्वों का जन्म हुआ है, ठीक है। और देखिए इसीलिए इन्हीं चीज़ों को जो है कि बिहार के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए राष्ट्र कवि दिनकर की जन्मभूमि कहाँ है? तो बिहार में तो है, लेकिन बिहार के किस जिले में पूछ देगा? तो बेगूसराय, और बेगूसराय के सिमरिया नामक गांव में, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से आगे महात्मा गांधी के प्रथम कर्मभूमि कहाँ थी? तो ये पश्चिमी चंपारण थी, याद इसको आप रखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये देखिए आपके सिवान जिले में, ठीक है। तो ये इसको आप याद रखिएगा, जीरादेई नामक गाँव में। और देखिए यहाँ से संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका पटना में है। ये भी आपके बिहार के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप बिहार का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं अगर बिहार स्पेशल के लिए, तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें आपको टोटल अभी नीचे पूरी जनगणना मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बार बार बिहार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बिहार में कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय जिले में है। और देखिए यहाँ से कुम्हरार में किस राजवंश के अवशेष मिले हैं? तो मौर्य वंश के, ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को कहा जाता है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी है? तो ये मल्ल गणराज्य की जो है कि राजधानी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से तृतीय बौद्ध संगीति की आयोजन जो है कि कब हुआ था? तो 2500 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था? तो ये चंपारण, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में रखा गया था, ठीक है। तो ये भी प्रश्न बनता है। अब देखिए यहाँ से गया किस नदी के तट पर बसा है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार बिहार के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो गया जिला है
ये किस नदी के तट पर बसा है? तो फाल्गु नदी के तट पर बसा है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और ये भी आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको आप जो है कि याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में। भागलपुर में जो है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ ने, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। और देखिए यहाँ से तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो बिहार के सोनपुर में, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से जो है कि देखिएगा किसके जन्म स्थान पर हर मंदिर का निर्माण हुआ है? तो गुरु गोविंद सिंह के जो है कि जन्म स्थान पर हर मंदिर का निर्माण हुआ है। मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मगध प्रमंडल का मुख्यालय आपका बिहार के गया जिले में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो बिहार शरीफ में है। और देखिए खुदा बख्त ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? देखिए ये आपके पटना जिले में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बीपीएससी में आप जो कि उठा कर देखेंगे तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके पटना में है। और देखिए ये जितने भी आज हम लोग प्रश्नों को करेंगे बिहार स्पेशल का, तो ये फ्रेंड्स आपके बिहार SCERT की बुक्स में दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न अनिवार्य रूप से बनते हैं। और देखिए मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का जो है कि संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो भागलपुर और मुंगेर में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम फ्रेंड्स पाटलिपुत्र था, ठीक है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन के द्वारा की गई थी। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बड़े बड़े एग्जामों में बिहार के पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिहार का प्रथम हिंदी फीचर फिल्म कौन है? तो कल हमारा है, ठीक है। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन है? द बिहार हेराल्ड, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन है? तो बिहार बंधु, ठीक है। मिथिला में किस कवि के लोकगीत जो है कि लोकप्रिय हुए हैं? तो ये विद्यापति जी हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कोसी प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो कोसी प्रमंडल का जो है कि मुख्यालय सहरसा में है, ठीक है। और पूर्वी चंपारण जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो मोतिहारी में है, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए सारण के प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? तो सारण का जो है कि छपरा में है। बिहार तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये आपके भागलपुर में है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए यहाँ से लोक नृत्य जाट जटिन किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर बिहार से संबंधित है। ये जाट जटिन नामक जो है कि लोक नृत्य है, ठीक है। और देखिए बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सोमेश्वर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से रामधारी सिंह दिनकर का जो है कि जन्म स्थल, तो ये सिमरिया गांव में, ये आप ऊपर ही देख चुके हैं, रिपीट टाइप हो गया। अब देखिए बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपके छपरा में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बिहार में बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? तो बिहार में बॉक्साइट खनिज जो है कि ये आपके मुंगेर जिले में पाया जाता है। ये भी आपका महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में प्रश्न बनता है यहाँ से, ठीक है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह था, ठीक है। अब देखिए जरासंध के पिता का जो है कि क्या नाम था? तो बृहद्रथ था, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य था, ये आप याद रखिएगा। और देखिए यहाँ से बिहार में अग्निशह मिट्टी खनिज कहाँ पाया जाता है? तो बिहार के भागलपुर जिले में, ठीक है। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये भागलपुर जिले के जो है कि सुल्तानगंज में, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? तो ये आजाद शत्रु के जो है कि कार्यकाल में जो है कि ये प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, ठीक है। किस शासक ने स्वयं को जो है कि लिच्छवी दोहित्र कहा था? तो ये जो समुद्र गुप्त कहा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो सब कामी, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। बोध गया में जो है कि पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। अभी फ्रेंड्स आप जो है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि अभी नीचे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिहार की जनगणना आपको मिलेगी, जनगणना 2011, ठीक है, जहाँ से एक या दो प्रश्न जरूर आपको मिलते हैं। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है।
राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी, तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल, तो ये सभी को पता है 5 साल। 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो राहुल सांकृत्यायन। देखिए फ्रेंड्स, राहुल सांकृत्यायन एक जो है कि बहुत ही अच्छे कवि थे, और ये जो है कि आपके 1939 में अंबारी सत्याग्रह का जो है कि नेतृत्व किए थे, जिनका जन्म आपके बिहार में हुआ था, ठीक है। देखिए, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था, तो ये दरभंगा जिले में मनाया गया था। बिहार में उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है आपका पटना में। और देखिए यहाँ से पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में। बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपके बोध गया में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से राज्य स्तर पर चुनाव अधिकारी को क्या कहा जाता है, तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कहा जाता है। राज्य सरकार के प्रशासन की जिम्मेदारी किस पर होती है, तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री मंत्री परिषद पर, ठीक है। स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल कौन है, तो जयराम दास दौलत राम थे। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो ये राज्यपाल होता है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण भारतीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे, तो 1929 में शामिल हुए थे। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू की थी, तो सैयद इमदाद अली के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से उदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में है। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपके पीर अली के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, तो ये आपके पटना में है। मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में सुशोभित हुआ था, तो ये बिंबिसार के जो है कि शासनकाल में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई, तो विश्व बैंक के द्वारा जो है कि की गई थी, ठीक है। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है, तो बिहार के जो है कि ये बिहार में लगनी राग ये जो है कि बिहार विवाह के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। अब देखिए जरासंध की राजधानी कहाँ थी, तो ये राजगृह में हुई थी, राजगृह थी, ठीक है। और देखिए मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था, तो महापद्मा नंद के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बिहार में आने वाला सैलूकस का राजदूत कौन है, तो मेगस्थनीज है। और यहाँ से देखिएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजा द्वारा की गई थी, तो ये धर्मपाल के द्वारा। ये आपके बिहार SCERT की बुक में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो कुमारगुप्त प्रथम के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन हुए, तो ये महामाया प्रसाद सिन्हा। ये भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री चुने गए थे, महामाया प्रसाद सिन्हा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी के शुभारंभ कब हुआ था, तो 19 जून 2002 को हुआ था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो ये कौटिल्य हैं, सभी को पता है। और यहाँ से देखिएगा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब हुई थी, तो 490 ईसा पूर्व में हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। और यहाँ से देखिएगा बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ है, तो मुजफ्फरपुर में। और देखिए नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्मा नंद था, ठीक है। अब देखिए शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो ये पुष्यमित्र था। गोपिका जो है कि गुफा का संबंध किस शासक से है, तो दशरथ से है। और देखिए यहाँ से मौर्य समाज का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो पाटलिपुत्र में है। नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को जो है कि किसने नष्ट किया था, तो बख्तियार खिलजी, ठीक है। और बख्तियार खिलजी के जो है कि नाम से अभी भी आपके बिहार में एक जंक्शन बनाया गया है, मतलब रेलवे स्टेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ है, तो ये सासाराम में है। बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था, तो विलियम टेलर था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है, ठीक है, कि बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था, तो ये विलियम टेलर था। और यहाँ से देखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा 136 नंबर का
राजगीर राजगीर बिहार के किस मैदानी भाग में स्थित है? तो ये राजगीर जो है कि बिहार के दक्षिणी मैदान में स्थित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मिथिला 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 संस्कृत विद्यापीठ बिहार में कहाँ स्थित? दरभंगा में है। महेश नारायण प्रथम संपादक थे, तो बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक थे महेश नारायण, ठीक है। अब देखिए यहाँ से भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है कि आपके मधेपुरा में स्थित है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की जो है कि स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में, ठीक है। तो ये भी प्रश्न बनता है। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? तो नेपाल है, सभी को पता है। बिहार राज्य के पश्चिमी सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश, ये भी सभी को पता है। और देखिए बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो देवकी नंदन थे, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो शेर शाह सूरी से, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? तो वैलेंटाइन सिरोल थे, ये भी आपके टीआरई के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिहार में तुर्क शासन का युग जो है कि कब शुरू हुआ था? तो 1203 ईस्वी में, ये जो है कि बहुत पहले की बात है। वैदिक काल में बिहार का सबसे पहला उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? तो ये आपका पटना में है। ये आपका जो है कि पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए आगे बिहार में ग्रीष्मकाल की अवधि होती है, तो मार्च से जून तक होती है। बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सुल्तानगंज में स्थित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? तो नवल किशोर सिंह के द्वारा किया गया था। फाग राग जो है कि गीतों की रचना हुई थी, ठीक है। अब देखिए बिहार में बिहार केसरी से किसे संबंधित किया जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, क्योंकि ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? तो विद्यापति थे। और बिहार के किस शहर में जो है कि ग्लाइडिंग क्लब है? तो ये पटना में है, याद रखिएगा। और देखिए बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री तो भोला पासवान शास्त्री थे, ये भी आपका पूछा जाता है। राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री है, सभी को पता है। और यहाँ से देखिएगा विधान परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो सभापति करते हैं, ठीक है। बिहार विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 243 है, और ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और देखिए यहाँ से विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। अब देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपके राष्ट्रपति करते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो ये भी आपके राज्यपाल में है। और यहाँ से देखिएगा प्रमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो आयुक्त या कमिश्नर होता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा जेल के सर्वोच्च जो है कि अधिकारी को क्या कहते हैं? तो कारा अधीक्षक बोलते हैं। और यहाँ से जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपके राज्यपाल करते हैं, ठीक है। जिले के सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? तो जिला अधिकारी होते हैं, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। और देखिए राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो ये राज्यपाल करते हैं। और यहाँ से देखिए सरकार के कानून बनाने वाले अंग को क्या कहा जाता है? तो ये व्यवस्थापिका इसको बोला जाता है। सरकार के कानून को लागू करने वाले अंग को क्या कहा जाता है? तो ये कार्यपालिका है, ठीक है। तो ये आपके उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा हम लोग इसको यहाँ पे इग्नोर करते हैं। यहाँ से हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये आपके जो है कि आपके बिहार स्पेशल में जो है कि नहीं है। और देखिएगा यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं? तो बिहार में कुल टोटल जो है कि 17 नगर निगम हैं। और यहाँ से देखिएगा आप पढ़ते हैं, यहाँ से देखिए त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म की जो है कि। और देखिए यहाँ से चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जो है कि कहाँ पर मुकदमा चलाया गया था? तो मोतिहारी कोर्ट में, ठीक है। और देखिए बिहार में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो 7.74% ये जो है कि बिहार में वन क्षेत्र है, ठीक है। देखिए जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र किस भाषा में लिखी गई है? तो ये संस्कृत भाषा में। कल्पसूत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और देखिए यहाँ से
भभुआ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये आपके शेरशाह से है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका पटना में किया गया था। प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो नारायण प्रसाद थे। ये भी पूछा जाता है। बिहार विधान परिषद और विधानसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो 75,243 है। ठीक है, देखिए पहली बार किसने बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का जो है कि निर्माण करवाया था? तो ये सम्राट अशोक निर्माण करवाया था। ठीक है, ये भी आपका महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में जो है कि ये प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, वर्धमान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ है? तो कुंड ग्राम में हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है? तो वो आपका किशनगंज है। ठीक है, किशनगंज क्या करता है? तो नेपाल और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो ये उदयन है, या इसको उदयनहीन बोलते हैं। अब देखिए नेपाल के साथ बिहार राज्य की सीमा की लंबाई कितनी है? तो 726 किलोमीटर है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त प्रथम थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त जो है कि मौर्य के गुरु चाणक्य थे। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पूर्व मध्य रेलवे जो है कि क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपके हाजीपुर में। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र तो हाजीपुरा है। और यहाँ से देखिए मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य तो ये आपका बिहार है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो नवादा जिले में है। ये भी आपका बहुत बार पूछा जा चुका है। और देखिए कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में? तो कटिहार जो है बिहार के जो है कि सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो रॉल्फ फीच था। ये भी आपके बिहार के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। ठीक है, सम्राट अशोक के पिता तो बिंदुसार। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका था? तो वजित वैशाली। ठीक है, बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो ये 1942 में। ठीक है, और यहाँ से मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में किया गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्ययंत्र से संबंधित थे? तो ये शहनाई वादक से। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में जो है कि पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? तो आदिकाल के कवि थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई, ये 2 बार टाइप हो चुका है। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली, ये भव भरा हवा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। कुंवर सिंह राजा थे तो ये जगदीशपुर के और राजा थे। और देखिए कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? तो ये आपके इनके पिता का नाम जो है कि साहबजादा सिंह था। बिहार की प्रचलित कला क्या है? तो मधुबनी की पेंटिंग, ये जो है कि बिहार की प्रसिद्ध और प्रचलित कला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे बिहार का प्रसिद्ध पर्व तो छठ पूजा है। अभी जो है कि आज ही ये आपका कंप्लीट हुआ है वहाँ पर बिहार में। और सोनपुर मेला को जो है कि कहा जाता है? तो हरिहर क्षेत्र का मेला ये कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बिहार के किस नगर में देव सूर्य मंदिर स्थित है? तो ये औरंगाबाद में है। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ये महात्मा गांधी थे। ठीक है, अब देखिए हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1921 में हुआ था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी वंश के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मेगास्थनीज की पुस्तक जो है कि का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम जो है कि इंडिका है। ठीक है, अब यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाती है बिहार जनगणना। ठीक है, और ये जनगणना फ्रेंड्स आपके 2000 जो है कि 11 के अनुसार है, कंफ्यूज आप नहीं होंगे। ठीक है, देखिए बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912। ठीक है, राज्य की राजधानी कहाँ पर है? तो पटना में है। प्राचीन समय में पाटलिपुत्र इसका नाम था। और पुष्पुर कुसुमपुर अजीमाबाद इसके जो है कि अन्य नाम रहे हैं। ठीक है, देखिए राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स राज्य की जो है कि भौगोलिक स्थिति है 24 अंश 20 मिनट। 24 अंश 20 मिनट जो है कि ये है आपका 27 अंश 30 मिनट। ठीक है, 15 है, ये आपका 10 है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश से 83 अंश 19 मिनट 50 से 88 अंश 17 मिनट 40 पूर्वी देशांतर के मध्य
है। राज्य का क्षेत्रफल कितना है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, और ये देखिए देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483। ठीक है, और देखिए यहाँ से राज्य की सीमा से लगे जो है कि राज्य, तो बिहार राज्य की सीमा से पश्चिम बंगाल पूर्व में, उत्तर प्रदेश पश्चिम में, झारखंड जो है कि दक्षिण में। राज्य की सीमा से लगा देश तो नेपाल है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल संपूर्ण भारत में कितना है बिहार का तो 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो ये आपका पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला तो शिवहर है। सबसे उत्तरी जिला तो ये आपका पश्चिमी और जो है कि चंपारण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सबसे दक्षिणी जिला तो सबसे दक्षिणी जिला गया है। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। राज्य की जलवायु मानसूनी है। सामान्य वर्षा यहाँ पे 1205 मिलीमीटर होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जो है कि जिला आपका किशनगंज है, ये आप याद रखिएगा। और देखिए न्यूनतम वर्षा वाले जिले। ठीक है, और देखिए सबसे गर्म स्थान कहाँ है तो ये आपके बिहार के गया जिले का है। ठीक है, समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट यानी कि लगभग 50 मीटर है। ठीक है, देखिए राज्य की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार कितना थी तो 10,40,99,452। इसको आप याद रखिएगा। देश में तीसरा स्थान था इसका जनसंख्या में। ठीक है, राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुष कितने हैं तो 5,42,78,157, ये डाटा आप याद रखिएगा। और देखिए यहाँ से फ्रेंड्स राज्य की कुल जनसंख्या महिला तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत अंश, देखिए पूरे भारत की जनसंख्या का केवल 8.60% के जो है कि बिहार का। ठीक है, कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान तो तीसरा है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का जबकि दूसरा महाराष्ट्र का। ठीक है, और यहाँ से जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर कितना है तो 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना से 25.42% देश में जो है कि छठा स्थान है। जनसंख्या घनत्व तो कितना है बिहार का तो 1106, ऊपर ही हम आपको बता चुके हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो पटना है, और जहाँ पर जो है कि फ्रेंड्स आपका 58,38,465 आपकी जनसंख्या है पटना की। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार अब तो बहुत बढ़ गई होगी। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला तो जो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपका जो है कि शेखपुरा है। सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाला जो है कि जिला मधेपुरा है। और देखिए न्यूनतम जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जो है कि जिला आपका कैमूर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में ये बनता है कि बिहार के जो है कि जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितना है। तो कुल बिहार की बात करेंगे तो 61.80% है जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर। इसमें पुरुष की बात करेंगे केवल तो 71.20%, और महिला की बात करेंगे तो 51.50%। और ये जो है कि आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है महिला वाला। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला तो रोहतास है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला आपका जो है कि पूर्णिया है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जो है कि जिला रोहतास है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जो है कि जिला आपका पूर्णिया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला जो है कि रोहतास है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा है, इसको आप याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है तो 918 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बिहार का गोपालगंज है। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला तो ये आपका मुंगेर है। और शिशु लिंगानुपात जो है कि कितना है जनगणना 2011 के अनुसार तो यहाँ पे 935 है। ठीक है, अब देखिए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन है तो ये आपका किशनगंज है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन है वैशाली है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो है कि ये आपका पटना है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला आपका शिवहर है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है तो ये आपका 88.71% है। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है तो लगभग 11.29% है। और यहाँ से देखिएगा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो है कि जनसंख्या का प्रतिशत कितना है तो ये आपका पटना का है। ठीक है, जितना कितना है तो 43.07 है। ठीक है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जो है कि जिला कौन है ये आपका समस्तीपुर है, और इसका कितना है तो 3.47% है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए कुल जनसंख्या में अनुसूचित यानी कि SC कितना है तो यह आपका जो है कि 15.9% है। कुल जनसंख्या के बिहार में केवल 15% कौन है SC है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन है गया है।
सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन है? गया है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जो है कि जिला कौन है? किशनगंज है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी आपका महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ देखिए, ये आपका जो है कि बिहार में जिलों की संख्या 38 आपको पता है। अनुमंडल 101, प्रखंडों की संख्या 534, पंचायतों की संख्या 8406, पुलिस स्टेशन यानी कि थाना 853, राजस्व ग्रामों की संख्या जो है कि आपकी 45,103 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए राजकीय मछली कौन है? तो ये आपका मंगूर है। राज्य गीत तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार, ये आपका जो है कि बिहार का राज्य गीत है, इसको आप याद रखिएगा। राज्य प्रार्थना मेरे रफ्तार में सूरज की किरणें राज करें। ठीक है, तो ये आपका राज्य का प्रार्थना है। लोक नृत्य कौन है? तो कट घोड़वा, छऊ है, लौड़ा है, और धोबिया है, झिझिया है, झरनी, कर्मा तथा डोमकच है। ठीक है, तो ये आप प्रमुख वन प्रकार, तो ये आपका बिहार का जो है कि वन प्रकार पड़ पाती है। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका ये क्लास जो है कि कंप्लीट होता है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जो है कि ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स देखिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।